ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 5 श्लोक 3 पे चल रहा है। सन्यास के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। सन्यासी कौन? पूर्ण विस्मृति है, जिसको संसार की पूर्ण विस्मृति हो, सब कुछ जानते हुए फिर पूर्ण विस्मृति हो। मनुष्य के अपने अस्तित्व का प्रमाण क्या है? वेदांत ने भी यह चर्चा बहुत डिटेल में हुई है। हम है उसका प्रमाण क्या है? स्वप्न भी हो सकता है, और स्वप्न भी जब चलता है तो सही लगता है। जैन विचारकों ने भी इसके बारे में बहुत चिंतन किया। एक जैन मास्टर, धर्म उपदेशक को मास्टर कहते हैं जैनी। तो एक जैन मास्टर रोज प्रातःकाल अपने शिष्यों के साथ बैठते, ध्यान करते, और ध्यान के बाद शिष्य प्रश्न पूछते तो मास्टर उसका उत्तर देते, समाधान करते उनकी शंकाओं का। वो उस दिन का उनका प्रवचन होता था। कोई निश्चित विषय नहीं होता था। ऐसे ही एक दिन प्रातःकाल ध्यान किया, और ध्यान के बाद एक दो शिष्य ने हाथ ऊपर किए कि मास्टर आज प्रश्न पूछने का हमारा नंबर है, हमारी जिज्ञासाओं का समाधान हो। मास्टर ने कहा नहीं, आज तुम्हारे प्रश्न नहीं, आज मेरा प्रश्न है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, उत्तर आप दोगे। इस पे हमने कल भी चिंतन किया था। उसी को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो शिष्यों ने सोचा मास्टर को भी प्रश्न होते हैं। मास्टर ने कहा कि कल रात में सोया और नींद के समय मुझे एक स्वप्न आया। स्वप्न ऐसा आया कि मैं एक बटरफ्लाई बन गया हूं, तितली बन गया हूं। यह स्वप्न देखा मैंने। शिष्यों ने कहा ठीक है, लेकिन इसमें प्रश्न क्या है मास्टर? मास्टर ने पूछा, प्रश्न यह है कि असल में मैं क्या हूं? मैं तितली हूं या मनुष्य हूं? शिष्य ने कहा मास्टर, यह भी कोई प्रश्न है? आप तो मनुष्य हो, आप हमारे मास्टर हो, आपने हमें इतना ज्ञान दिया है। मास्टर कहता नहीं, इतनी उत्तर देने की जल्दबाजी मत करो। जब वो स्वप्न चल रहा था कि मैं तितली हूं, तब मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि मैं तितली हूं। स्वप्न जब चल रहा होता है तो वो सत्य लगता है। ये स्वप्न का लक्षण है। वो तो स्वप्न जब पूरा हो जाए तब पता चले कि स्वप्न है। सुबह उठे तब पता चलता है। शिष्य कहते हैं हाँ, अब स्वप्न पूरा हो गया आपका, आप जाग गए हो। देखो, आप कहाँ तितली हो, आप हमारे मास्टर हो। जैन मास्टर ने कहा कि यदि इतनी सरल बात होती तो मैं आपको पूछता भी नहीं। कि मेरे मन में प्रश्न यह है कि जब मैं मनुष्य हूं ऐसा सोचता था, और नींद में मैंने देखा कि मैं एक तितली हूं, तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था कि मैं तितली ही हूं।
अब ये तो नहीं कि वो तितली कहीं सो रही है, वो तितली के स्वप्न में मैं ये मनुष्य बना बैठा हूं। तो मैं असल में कौन हूं? उस जैन मास्टर का नाम था रिंझाई। तो वो कहता मैं रिंझाई के स्वप्न की तितली हूं या फिर तितली के स्वप्न का रिंझाई हूं? वास्तविकता क्या है? अब वो तो तितली का स्वप्न टूटे तब पता चले कि मैं तो रिंझाई नहीं हूं, मैं तो तितली हूं। अब देखो मैं कौन हूं, मैं हूं, इसका प्रमाण क्या है? वेदांती इसी अर्थ में तो कहते हैं कि ये सृष्टि स्वप्न है, माया नगरी है। पूरा जीवन एक स्वप्न की तरह है, बीत जाता है। मैं कौन हूं? श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने भी पूछा है कि मैं कौन हूं? कभी चिंतन किया इन बातों पर? बस हम खा पी कर मौज करते रहते हैं। मैं कौन हूं? मेरे होने का प्रमाण क्या है? भारतीय ऋषियों ने तो इसके बारे में बहुत चिंतन किया, बड़े निष्कर्ष भी निकाले। चिंतन करना ही इसका प्रमाण है। भारतीय ऋषि कहते हैं कि चिंतन करना ही, हम चिंतन कर रहे हैं, यही इसका प्रमाण है कि हम हैं। इसलिए अपने ऋषियों ने गहन चिंतन करके, शास्त्रों का मनन करके अनुभव किया कि मैं परम का अंश हूं। लेकिन जहां भी मनुष्य की प्रतिभा विकसित हुई, बुद्धि का विकास हुआ, वहां ऐसे प्रश्न आएंगे ही। तो यूरोप में भी ये प्रश्न उठे कि हम हैं, उसका प्रमाण क्या है? तो एक यूरोपीय विचारक थे कांट। कांट ने कहा हम हैं इसलिए हम चिंतन कर रहे हैं, और यही हमारे ऋषियों ने कहा। और कांट भी ऋषियों के कहने के हिसाब से उसको कोई चीज मिली होगी, ऋषियों की कही हुई बात उसी को दोहरा रहा था। कांट ने दूसरा एक वाक्य और कहा निष्काम कर्म योग के बारे में। कहा कि कर्म कैसे होने चाहिए? जैसे पौधे के ऊपर पुष्प खिलता है, इतना सहज पुष्प खिलता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं खिलता है। हाँ, वहां से निकलता हुआ व्यक्ति उस पुष्प की सुगंध ले ले, उसके सौंदर्य का दर्शन कर ले, वो उसकी अलग बात है। पुष्प ये नहीं कहता है कि यहां से कोई निकलने वाला है इसलिए मैं खिल जाऊं, तब खुशबू बिखेरूं। वो तो होता रहता है, सहजता होती है। जीवन का प्रत्येक कर्म यदि इतना सहज हो जाए, कैसा? पुष्प खिलने जैसा, निष्कामता आ जाए, बस कर्म में ही आनंद है, पुष्प को खिलने में ही आनंद है। तो संन्यास मार्ग में संसार की पूर्ण विस्मृति आवश्यक है। यह सभी के लिए संभव नहीं है। एक बात याद रखनी है कि कर्म संन्यास कठिन है और कर्मयोग तुलनात्मक रूप से सरल है, अपेक्षाकृत आसान है, और वो मानव स्वभाव के लिए सुलभ भी है। कर्म संन्यास यानी वासना रहित होना व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। मन एक ऐसा मैकेनिज्म है, वो इच्छाएं निर्माण करते रहता है। मन का एक ही काम है, कुछ चाहिए, हर वक्त कुछ न कुछ चाहिए। अनएंडिंग लिस्ट आपके सामने प्रस्तुत करता रहता है। अब उसको जैसे वेदांत कहता है, ऐमन अवस्था करना, निर्मन अवस्था करना असंभव है। इसलिए प्रभु ने कहा कि कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्जुन तू उस मार्ग पर चल। तीसरे श्लोक में आगे बढ़े उससे पहले एक और छोटी सी बात कह दें
कि भगवान की तो है ही, ये भगवत गीता की भी महत्ता है कि भगवत गीता आज के युग में भी 21वीं सदी में भी सर्वमान्य ग्रंथ हुआ है। वैश्विक विचारधारा उसमें है क्योंकि उसमें कोई इम्पोजिशन नहीं है। आज पूरे विश्व का बुद्धिमान वर्ग भगवत गीता से प्रभावित है। उसका कारण यही है। श्रेष्ठ बात भगवान श्री कृष्ण ने सामने रखी है, लेकिन फंडामेंटलिज्म नहीं है उसमें। यही सही है, इसके सिवाय सब गलत है, ऐसा भगवान ने कभी भी नहीं कहा। भगवान कर्म की बात करे तो श्रेष्ठ रूप से कर्म की बात करेंगे। 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक जब भगवान भक्ति मार्ग की बात करेंगे तो ऐसा लगेगा भक्ति ही अल्टीमेट है। 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक भगवान ज्ञान की बात करेंगे तो लगेगा ज्ञान ही श्रेष्ठ है। यहां कर्म योग की चर्चा हो रही है तो भगवान कहते हैं कर्म ही श्रेष्ठ है। मार्ग के बारे में कोई जिद है ही नहीं। साधना पथ की पसंदगी के बारे में भगवान श्री कृष्ण और भगवत गीता अत्यंत उदार है। इसमें कोई भी सांप्रदायिक अप्रोच नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी जाओगे, किसी भी धर्म में या संप्रदाय में जाओगे, वहाँ पर जैसे ही आपने प्रवेश किया तो आपके पास एक अनविजिबल वॉल खड़ी कर देंगे कि यहाँ आ गए, अब कहीं और जाना मत, आप हमारे वाले हो गए, ये टिक्का लगाओ, ये कंठी पहनो, ये करो, वो करो। यहाँ हम वैश्विक बात कर रहे हैं, ह्यूमन नेचर की बात करते हैं। चूंकि हम हिंदू हैं, चूंकि हम भारत के हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारे में ही ऐसा हो रहा है। दुनिया में सब जगह ऐसा ही है। इतनी दीवारें मजबूत होती है। श्रीमद् भगवद गीता की ये विशिष्टता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कोई दीवार बनाई ही नहीं, बल्कि बनी हुई दीवारों को तोड़ा है, ध्वस्त किया है। यह भगवान श्री कृष्ण की महानता है। एक बार व्यक्ति यदि सांप्रदायिक हो जाए, यानी इन दीवारों में फंस जाए, तो फिर उसके बाहर वो सोच ही नहीं सकता निकलने का, और न ही उसके बाहर का तत्व स्वीकार कर सकता है। जैसे कुछ लोग हैं, वो केवल एक छोटी सी पतली सी किताब ही पढ़ते रहेंगे। आप उनसे कहो गीता पढ़ो, वेद पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो, वो कहेंगे नहीं नहीं, हमारे लिए बस हमारे गुरु ने यही बताई है, बस इतना पढ़ो काफ़ी है। वो बाहर की किसी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। जबकि भगवत गीता संप्रदाय मुक्त है ही, संप्रदाय मुक्त तो है ही, लेकिन साध्य और साधन दोनों के बारे में बहुत विशाल अधिगम है। हर काल, हर समय तक सीखना, जानना और प्राप्त करना ही होता रहेगा। इसमें कर्मयोग स्वार्थ के लिए भी हो सकता है, पुण्य के लिए भी हो सकता है, विकास के लिए भी हो सकता है, और प्रभु प्रीति के अर्थ में भी हो सकता है। कर्मयोग की अलग अलग कक्षाएं हैं। उत्तम कर्मयोगी और उत्तम सन्यासी, उत्तम कर्मयोगी और उत्तम सन्यासी दोनों एक ही स्थान पर खड़े हुए रहते हैं, वहाँ भेद नहीं होता है। वैराग्य यदि हो तो वो ज्ञान गर्भ होना चाहिए। संसार के लोगों में वैराग्य का भाव आता है, लेकिन बहुत टेम्परेरी आता है। हमारे शास्त्रों में 4 प्रकार के वैराग्य बताया है। सबसे पहला है उपदेश वैराग्य। किसी महापुरुष के पास
शास्त्र की परिभाषा सुनो, उपदेश सुनो, तो क्षणिक वैराग्य आ जाता है कि हम क्यों जी रहे हैं। हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि मैं कौन हूँ, यहाँ प्रवचन में आया हूँ, मैं कौन हूँ, मेरे अस्तित्व का प्रमाण क्या है, ऐसा कभी सोचा ही नहीं। उपदेश वैराग्य है, इसे बोलते हैं उपदेश वैराग्य। लेकिन वो कब तक टिकता है? प्रवचन मंडप से आप बाहर आ गए तो उपदेश वैराग्य पूरा हो गया। दूसरा शमशान वैराग्य है, इसका तो हम सबने अनुभव भी किया है। उपदेश वैराग्य का भी अनुभव किया होगा। किसी स्वजन की मृत्यु हुई हो, अंतिम यात्रा में शमशान में जाओ और उसका अग्नि संस्कार हो रहा हो, वो देखकर भले आदमी को कुछ क्षणों के लिए तो वैराग्य का भाव आ जाता है कि अंत में तो सबको यहीं आना है। लेकिन वो शमशान वैराग्य कब तक टिकता है? शमशान से जब तक बाहर न निकलो तब तक टिकता है। तीसरा बताया भोग वैराग्य। जैसे भोग भुगतने के बाद में वैराग्य आ जाता है कि बस अब ऐसा नहीं करना है। और चौथा है प्रसूति वैराग्य। ये नारी देह के लिए होता है। जो नारी प्रसूति की पीड़ा सहन करती है उसको तो लगता ही है कि वैराग्य आ जाता है कि ये पीड़ा फिर से नहीं करनी है। लेकिन ये टेम्परेरी होता है। एक अंतिम बात कहे फिर अगले श्लोक में चले तो भगवान यहाँ कहते हैं कि कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म योग में जीवात्मा और परमात्मा का संयोग होता है। जीवात्मा अपना पुरुषार्थ करता है, परमात्मा अपनी कृपा की दृष्टि करता है, कृपा की वृष्टि करता है, तभी कर्म योग सफल होता है। तो जीवात्मा और परमात्मा के संयोग की अनुभूति कर्मयोग में संभव है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति के लिए यदि वो थोड़ा चिंतन करे तो उसे लगेगा कि जो भी मेरे जीवन में प्राप्त हो रहा है वो केवल मेरे पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, उसमें प्रभु की कृपा भी सम्मिलित है। प्रामाणिकता से सोचे कि जहाँ तक हम पहुँचे हैं आज, वहाँ तक पहुँचने की योग्यता है हमारे पास। तब लगेगा कि हमारा पुरुषार्थ तो निमित्त मात्र है, अधिकतर तो प्रभु की कृपा है जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह कर्मयोग में संभव है। तीसरे श्लोक में भगवान ने इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं कि अर्जुन, छोड़कर चले जाना वही संन्यास नहीं है। संन्यास की मोस्ट रैशनल और बड़ी क्रांतिकारी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं। तो तीसरे श्लोक का शाब्दिक अर्थ है, जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। अर्जुन, श्रेय स नित्य सन्यासी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधन किया है महाभाव। हे महाभाव, यह न दृष्टि न काढ़क्षति, जो न किसी का द्वेष करता हो और न कोई आकांक्षा करता हो, सह नित्य सन्यासी श्रेय। यह
इसे नित्य सन्यासी ही जानो, उसे नित्य सन्यासी ही समझो। ही यानी क्योंकि निर्द्वंद सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो निर्द्वंद है, इन शब्दों का अर्थ हम समझेंगे। द्वंद को जो पार कर गया, द्वंद से रहित हो गया, वह व्यक्ति भी सुखम बंधात प्रमुच्यते। वो सुख पूर्वक सारे बंधनों को छोड़कर प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है, बंधनों को काट देता है। संन्यास का अर्थ केवल सब कुछ छोड़कर चले जाना, पलायनवाद, स्केपिज्म, वो नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल हो रही है समाज की। हमने दो इतने वाटर टाइप कंपार्टमेंट कर दिए कि जो घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, प्रामाणिकता से पुरुषार्थ करके संपत्ति का सृजन करता है, कुछ संसार के सुख की अभिलाषा रखता है, तो हम उसको कहते हैं ये तो संसारी है, ये तो भोगी है। और ये जो छोड़कर चला गया, या फिर एक प्रकार के वस्त्र पहने या फिर बिल्कुल भी न पहने, दिगंबर अवस्था, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, ये संसार असार है, त्याज्य है, तिरस्करणीय है, ये जिसने कर दिया तो उसको कहेंगे सन्यासी। ये भूल है। आज से 5300 वर्ष पूर्व देखिए, भगवान श्री कृष्ण कितने क्रांतिकारी और दूसरे अर्थ में हम कहें तो कितने प्रैक्टिकल बात करते हैं कि जो व्यक्ति द्वेष रहित और आकांक्षा रहित कर्म करता हो, वह व्यक्ति लाभ हानि, जय पराजय, स्तुति निंदा आदि द्वंद्वों से छूट गया हो, वो व्यक्ति बड़ी सरलता पूर्वक सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो बड़ी आसानी से सरलता से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है। इतना है बस कि कर्म आपके निष्काम हो। पश्चिम के लोगों को ये समझने में बड़ी दुविधा होती है और पश्चिम की थॉट प्रोसेस को मानने वाले हम भी वैसे ही बने रहे हैं, पश्चिम की सोच लेकर बैठे हैं। हमारी भी विचार करने की पद्धति वेस्टर्न हो गई है। पश्चिम का अर्थ हम ये करना चाहते हैं कि भौतिकवादिक दृष्टिकोण, सारी चीजों को केवल उपलब्धि से, वस्तु से या फिर संपत्ति से ही मोलना, यह है भौतिकवादिक दृष्टिकोण। सफल व्यक्ति कौन? जिनके पास बहुत पैसे हैं। यह भौतिकवादिक अप्रोच है, टिपिकल वेस्टर्न वे ऑफ थिंकिंग है। सारी चीजों का ट्रांसलेशन सीधा संपत्ति में ही हो, पैसे में ही हो या प्राप्ति में ही हो, कुछ भी मिले, मैं कुछ भी करूं तो मुझे कुछ न कुछ मिलना चाहिए। पैसा नहीं सही, इज्जत मिले, पद मिले, कुछ तो मिलना ही चाहिए। और निष्काम कर्म योग में है, अपेक्षा नहीं है। कर्म करो, जैसे प्रभु ने कहा, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा। हमने इसका बहुत अच्छी तरह से चिंतन किया है, एक एक शब्द पे चिंतन किया है। तो ये वो समझ नहीं पाते वेस्टर्न वर्ल्ड वाले। मनोवैज्ञानिकों का सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कुछ अभिलाषा न हो, यदि कुछ मिलने वाला न हो, तो व्यक्ति कर्म करे किस लिए? कर्म करने की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी।
आपकी ऑफिस में अच्छे से अच्छा जो स्टाफ हो, आपका अकाउंटेंट 20 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है, बड़ी प्रामाणिकता से काम कर रहा है, बड़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है, कुशलता के साथ काम कर रहा है, आपको यह भी पता है कि वफादारी से भी कर रहा है, सीक्रेट उसके पास है, कहीं कोई एक बात भी किसी से जाकर कहेगा नहीं, वो आपके लिए पूर्ण समर्पित व्यक्ति है। लेकिन उसे जाकर कहो कि भाई अब हमने ऐसा तय किया है कि तुम तो बहुत समर्पित हो, 20 साल से काम कर रहे हो, अच्छी तरह से तुमने काम किया है, हम तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, हेड ऑफ द अकाउंटेंट बना देते हैं आपको, लेकिन इस महीने की पहली तारीख से तुम्हारी पगार बंद हो जाएगी। इंचार्ज तो बना देंगे लेकिन सैलरी नहीं देंगे। बस कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रहे इंसान। यह है गीता का ज्ञान, ये बता दिया आपने उसको। करेगा वो काम? नहीं करेगा। वफादारी सही है, अपनी जगह है, एफिशिएंसी भी सही है, सब कुछ अपने स्थान पर है, लेकिन यदि मुझे कुछ मिले ही नहीं तो फिर मैं करूं क्यों? यह आधुनिक मानसिकता है। और कुछ भी नहीं तो थैंक यू तो कह दो। आपने अंध व्यक्ति को रास्ता क्रॉस करवाया और वो व्यक्ति कुछ कहे भी नहीं सीधा चला जाए तो आपको आश्चर्य होगा, थैंक यू भी नहीं कहा। रोड क्रॉस करवाने से पहले ऐसी कोई अभिलाषा भी नहीं थी आपके मन में कोई ऐसी अभिलाषा नहीं थी, नहीं कोई अपेक्षा थी, आपको कुछ चाहिए भी नहीं था, और उस वक्त वो थैंक यू कहता तो आप यही कहते इसकी क्या जरूरत है भाईजान। लेकिन थैंक यू नहीं कहा तो जरूरत है। इसका अर्थ भीतर कुछ अपेक्षा थी। और यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यो न द्वेष्टि न आकांक्षति, न घृणा करता है और न इच्छा रखता है, किसी की इच्छा भी नहीं करता, वो नित्य सन्यासी है। वो ये आकांक्षा छोड़ना पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों को यह बात कठिन लग रही है। इसका एक कुछ उत्तर मिला है कि पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने संशोधन तो बहुत किए, शास्त्र को बड़ा आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने जो भी संशोधन किए वो बीमार लोगों के साथ रहकर किए। जो साइकोलॉजिकल केस आए उनके पास, जो एबनॉर्मलिटी आई उनके पास, सामान्यता से असामान्यताएं आई, वही उनका डेटा उनके पास रहा, क्योंकि उनके पास असामान्य व्यक्ति पहुंचा और उस पर उन्होंने संशोधन किए कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पश्चिम के लोग मनुष्य की बीमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन उसकी उन्नति के बारे में सोच नहीं सकता है, क्योंकि उसने ठीक दिमाग का अभ्यास ही नहीं किया। ठीक दिमाग वाला मनोवैज्ञानिकों के पास जाएगा भी क्यों? अच्छा आदमी क्यों जाएगा उनके पास? इसलिए उनके पास जो ठीक आदमियों का डाटा ही नहीं होता है। उनके पास जो भी डेटा था वो बीमार व्यक्तियों का डेटा था, उन्हीं पर ही उन्होंने संशोधन किया। भारतीय ऋषियों की महानता यह है कि बीमारी का इलाज अपने स्थान पर करो। वो एक ब्रांच अलग कर दी आयुर्वेद की, लेकिन अध्यात्म पथ पर केवल बीमारी के इलाज की बात नहीं की। वो स्वस्थ है, उसको स्वस्थतर कैसे बनाया जा सकता है, गुड बेटर बेस्ट, वो परम अवस्था है, उस पर कैसे पहुंचाया जा सकता है उसको। ऋषि स्वयं उस अवस्था तक पहुंचे थे, उन्होंने अपनी यात्रा देखी थी।
ऐसे प्रत्येक मनुष्य को उस यात्रा में कैसे लाया जा सकता है, इस पर भारतीय ऋषियों की श्रद्धा है। इस श्रद्धा के आधार पर आध्यात्म चल रहा है। तो वो स्वस्थ लोगों का शास्त्र है, बीमारों का शास्त्र नहीं है। प्रश्न यह है कि अपेक्षा यदि न हो, आकांक्षा यदि न हो, तो मनुष्य कर्म करे क्यों? भारतीय ऋषियों ने कहा कि मोटिवेशन फोर्स जो है वो है प्रेम। उन्होंने कहा क्या मोटिवेशन मिलेगा? तब भारतीय ऋषियों ने कहा कि मोटिवेशन फोर्स है वो है प्रेम, वो है भक्ति। नारद जी कहते हैं भक्ति और कुछ भी नहीं, परम प्रेम है, सुप्रीम प्रेम है भक्ति। प्रेम के कारण प्रेरित होगा, वो कर्म करने के लिए तैयार हो जाता है। जहां विशुद्ध प्रेम होगा उसमें व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है, क्योंकि प्रेम हमेशा देता है और मोह लेता है। मोह गिनती करता है, कितना मिला कितना मिला। प्रेम हमेशा यही सोचेगा मैंने कितना दिया। यह भारतीय चिंतकों का दर्शन है कि जब भी व्यक्ति प्रेम का अनुभव करता हो तब वो निस्वार्थी होता है। माँ अपने पुत्र का, अपनी संतान का पालन पोषण करती है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, प्रेम है। ऐसे भगवान के प्रति प्रेम हो, अस्तित्व के प्रति प्रेम हो, सृष्टि के प्रति प्रेम हो, तो निष्काम कर्म योग ये आपका स्वभाव बनेगा। उसके लिए पुरुषार्थ या प्रयत्न कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आप वैसा ही अपने आप करोगे। प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। भारतीय ऋषियों ने ये श्रेष्ठतम का अभ्यास करके मन का संशोधन किया। पश्चिम ने निकृष्ट का अभ्यास किया। वो ट्रीटमेंट के लिए काम आता है, विकास के लिए काम नहीं आ सकता है। तो यदि कोई बीमारी होगी तो हम पश्चिम की मदद लेके बीमारी को ठीक कर सकते हैं, ठीक हो सकती है। लेकिन ठीक हो व्यक्ति और उसका विकास करना है तो आपको भारतीय ऋषियों की शरण में आना ही पड़ेगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, नित्य सन्यासी कौन है? इस पर कल चिंतन करेंगे, उसके बाद में अगला श्लोक लेंगे।